भाई साहब ने जब से ग्रीनलैंड को लेकर के बयान दिए, अपन सब इस पर इतना डिस्कशन कर चुके हैं कि अब ग्रीनलैंड पुराना हो गया है। इस बीच में ट्रंप को एक नया आइडिया आता है कि सुनो, ग्रीनलैंड तो ठीक है, तुम बड़ा आइलैंड नहीं दे सकते तो छोटा आइलैंड दे देते। कौन सा आइलैंड की बात चल रही है? इस समय लग रहा है कि ब्रिटिशर्स के जो पुराने समय की आत्माएं नहीं हुआ करती थी, वो वापस ट्रंप में फिर से जिंदा होकर के आ गई हैं। वही कॉलोनियल टाइम, वही सारे साम्राज्यवाद, ये तो अपनी जगह है ना, इस पे तो अपना ही कब्जा रहना चाहिए ना, देने की क्या बात है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, एक लगा सा ये पानी बीच में भरी सी जगह जो देख रहे हैं, ये चागोस आइलैंड्स हैं। ये मॉरिशस के पास इंडियन ओशन में स्थित कुछ आइलैंड्स हैं। लगभग 60 इनकी संख्या बताई जाती है। इनमें से ये जो बड़ा सारा आइलैंड आपको दिख रहा है, इसको डियागो गार्सिया नाम दिया जाता है। इंडियन ओशन में स्थित ये जगह है, और ये फिलहाल यूके और यूएस दोनों के पास जॉइंटली है। ये वो जगह है जहां से अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था ना, ओसामा बिन लादेन को पकड़ते समय, तब यहां से किया था। और अभी जब इसको ईरान को हूल दे रहा था ना कि तुम्हें मार डालेंगे, पीट डालेंगे टाइप से, तो हवाई जहाज यहीं से ही उड़ने वाले थे। तो इंडियन ओशन में बिल्कुल समझो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा इनका एक एयरबेस है। छोटू सी जगह है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन बोले तो ये इंडियन ओशन इंडिया के नीचे वाला, इसमें मतलब एक बार में तो देख नहीं पाओगे। मतलब ये चागोस आर्कियोपेलागो यहाँ पर छोटू सी जगह पॉइंट की हुई है। बस भाई साहब उसको लेकर के फिलहाल बयान दिए हैं, क्योंकि यहाँ के डियागो गार्सिया पर इनका मिलिट्री बेस बना हुआ है। विशेष रूप से नेवी, एयरफोर्स सब ऑपरेट हो रहा है यहाँ से। तो इसी को लेकर के ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि यूके तुम पागल हो, यूके वाले स्टूपिड हैं, कमजोर हैं, जो कि इसको छोड़ दिए। किसके लिए छोड़ दिए और किस तरह से छोड़ दिए, ये तो जानने का विषय है। ये किसके लिए छोड़ दिया? अमेरिका का मानना है कि तुमने इसे चाइना के लिए छोड़ दिया है, लेकिन यूके का क्या लेना देना? बेस अमेरिका का है, यूके को गालियां खानी पड़ रही हैं, चाइना के चलते खानी पड़ रही है। इंडियन ओशन में चल क्या रहा है? ये बेस जो कि इंडियन ओशन में है, ये है क्या कहानी? ब्रिटेन तो यूरोप में डला बैठा है। तो ये असल में ब्रिटेन की इंडियन ओशन में टेरिटरी है। इसी बियॉट कहते हैं, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो ये जो टेरिटरी है ना यहाँ पे, ये ब्रिटेन के पास तब से है जब गुलाम हुआ करती थी दुनिया। गुलामी के समय पर मॉरिशस नाम का देश भी गुलामी था। मॉरिशस की आजादी के बाद ये आइलैंड भी टेक्निकली मॉरिशस के होने चाहिए थे, क्योंकि यही मॉरिशस भी है। अभी आपको दूसरे मैप में दिखाता हूं। तब से लेकिन ये आइलैंड यूके दबा कर बैठा है। यानी कि चागोस आइलैंड उपनिवेश काल से, कॉलोनियल एरा से आज तक गुलाम है, आजाद नहीं हो पाए हैं। ट्रंप का कहना है कि करना भी नहीं है, ये ग्रेट स्टुपिडिटी होगी अगर तुमने इनको आजाद कर दिया। मतलब गुलामी ही सही है। कहां की बात हो रही है? इंडियन ओशन की। ये रहा इंडियन ओशन। इंडिया के दक्षिण की तरफ जब आप चलेंगे तो यहां पर आपको चागोस आइलैंड दिखाई देते हैं, जो मॉरिशस से 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बीच समुंदर में आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स को लेकर के ट्रंप का कहना है कि यदि यूके इन्हें मॉरिशस को देता है तो यह उसकी कमजोरी की निशानी बनेगा। यानी इनकी तो ताकत की निशानी है ग्रीनलैंड कब्जा लेना, और इनके पास जो पहले से कब्जाई हुई जगह है उसे छोड़ देना यूके के लिए स्टुपिडिटी भरा आइडिया होगा, मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। साहब, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो अमेरिका के इंटरेस्ट से जुड़ा है, और कुछ तो ऐसा है जिसकी कहानी जाननी जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, चागोस आइलैंड 60 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जहां 60 छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम डियागो गार्सिया है। एक बार राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा जा चुका है डियागो गार्सिया, बस लिख कर छोड़ दिया। जानकारी थी करंट पढ़ने वालों को तो वो लिख कर आ गए थे। पहले ये फ्रांसीसी आइलैंड हुआ करता था, लेकिन 1814 से ये ब्रिटेन के अंडर में रहा, और 1965 के बाद में ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ। आपको ध्यान हो तो पहले यूरोपियंस के लिए समुद्र में आइलैंड्स ही सबसे बड़ी ताकत के सोर्स हुआ करते थे। उनका मानना था कि दुनिया के देशों पर कब्जा आइलैंड्स और समुद्र के थ्रू होता है। समुद्र पे जिसका राज है वो दुनिया पर राज करता है। आज जैसे कहते हैं ना, जिसका आसमान में राज है वो दुनिया पर राज करता है। एयरफोर्स जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है, ऐसे ही पहले समुद्र में जिसकी जितनी ताकत है वो उतना ही पावरफुल कंट्री माना जाता था। 1968 में जब मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली, तब चागोस ब्रिटेन के पास ही रहा, और ब्रिटेन ने इस पर अपनी सेना की टुकड़ी हमेशा तैनात रखी। इस बात को लेकर के ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में कई बार डिस्कशन हुए, लेकिन ब्रिटेन ने यहां से अपनी जो पकड़ है वो नहीं ढीली करी। उसका मानना था कि इंडियन ओशन में मेरे पास एक आइलैंड तो होना चाहिए, और उसने अपने आप को और मजबूत करने के लिए अपना एक आइलैंड यूएस को दे दिया लीज पर, कि आप अपना यहां पर एयरबेस बना लो, मैं आपके साथ रहूंगा। इस बात को मॉरिशस लेकर गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसने 2019 में यह राय दी और सलाह दी
कि भाई यूके आपको तो ये जगह लौटानी पड़ेगी। यूके वालों ने कहा कि सर हम इसको लौटाना तो चाहते हैं, लेकिन यूके इस जगह अपना एक आइलैंड भी बनाए रखना चाहता है, जो कि वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने उसको समझाया था। इस बात के लिए यूके में और मॉरिशस में लगातार कई राउंड की बातचीत चली। मॉरिशस फाइनली इस बात के लिए तैयार हुआ कि चागोस तो हम इसे लौटा देंगे वापस, लेकिन ये जो डियागो गार्सिया आइलैंड है, जिस पर अमेरिकी बेस बना हुआ है, जहां पर यूके के भी 40-50 कर्मचारी रहते हैं, इस आइलैंड को 99 साल 99 ईयर की लीज पर रखा जाएगा और इसकी बकायदा फीस दी जाएगी। मतलब यह तय हुआ कि यह वाला आइलैंड अब 99 ईयर्स के लिए डियागो गार्सिया लीज पर लेने का प्रस्ताव दे दिया गया। जब स्वतंत्रता का फैसला हुआ, यूके ने तय किया कि मॉरिशस को चागोस लौटा दिया जाएगा, तब भारत ने इसका समर्थन भी किया। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने कि यह बहुत अच्छा हुआ, दुनिया में कोई भी देश गुलाम नहीं होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, और भारत इसी क्रम में यहां की स्वतंत्रता का पक्षधर बना रहा। भारत ने मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर चागोस के अंदर अपनी सिक्योरिटी टाइज को लेकर के अपना रुख स्पष्ट किया कि भाई हम चाहते हैं कि मॉरिशस पूरी तरह से आजाद रहे और चागोस द्वीप उसके साथ रहें। यूके सरकार ने इनके साथ बातचीत करी, कई लेवल की बातचीत हुई, तय हुआ कि हम इन्हें चागोस आइलैंड छोड़ देंगे, बशर्ते हमें 99 ईयर्स के लिए 10 बिलियन यूरो पर चागोस के अंदर एक आइलैंड डियागो गार्सिया दे दिया जाए। अब साहब इतना कोई महंगा किराया क्यों देगा? $110 मिलियन मॉरिशस को हर साल क्यों दिए जाएंगे? तो इसको लेकर के यूके का थॉट प्रोसेस यह कहता है कि अगर समुद्र के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर साल भर चले तो उस पर चलने का खर्चा ज्यादा आ जाएगा, $110 मिलियन से ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए इतना बड़ा एयरबेस्ड अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कंसीडर किया जाता है डियागो गार्सिया को। एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी ही बड़ी जगह, लेकिन वो कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि जमीन है, वो कोई तैरता हुआ जहाज नहीं है। तो बोले इस तरीके से इसे हमें दे दिया जाए। यूके ने यह प्रस्ताव मॉरिशस को दे दिया। हालांकि इस जगह रहने वाले कुछ लोग ब्रिटेन के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास पैसा है, पावर है, तो वो पक्ष में लोग निकल कर खड़े हो गए, साहब आपको तो हमको तो आप अपने साथ ही रख लो। लेकिन कुल मिलाकर के ये डील दुनिया भर की नजर में उपनिवेशिकता को खत्म करने की तरह से देखी गई कि अब कोई गुलाम नहीं रहेगा, सब स्वतंत्र रहेंगे। और भारत ने स्वतंत्रता को एंडोर्स किया कि बहुत बढ़िया भाई, फाइनली ये आइलैंड अब वापस से मॉरिशस को मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि भारत इतना क्यों खुश हो रहा था? तो भारत के खुश होने का रीजन था कि भाई हमारे ही दक्षिण में अमेरिका क्यों बैठा रहे? दुनिया के अंदर लगभग 75 देशों में 750 जगह पर बेस बनाकर अमेरिका बैठा है, हमारे नाक के नीचे भी पूरे टाइम खड़ा रहेगा, कल को हमें हूल देगा, तो इसको निकालो यहां से। तो भारत पंप देता रहा कि हाँ बेटे बहुत बढ़िया, दुनिया भर के अंदर सबको कहते रहे कि नहीं साहब स्वतंत्र होने का सबको अधिकार है। अमेरिका में लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, जब यूके ने यह ऑफर दिया था ना कि हमको इसको लीज पर चाहिए, तो उस समय पर अमेरिका ने बकायदा फेवर किया था, इस बात को सपोर्ट किया था कि बढ़िया बात है, यूके और मॉरिशस के बीच एग्रीमेंट हो गया है, चागोस आइलैंड चला जाएगा। लेकिन ट्रंप जब से ग्रीनलैंड पर आक्रामक हुए हैं, तब से वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको तो चागोस भी नहीं छोड़ना चाहिए था। चागोस छोड़ना भी यूके की कमजोरी कंसीडर किया जाएगा, और चूंकि यूएस बेस वहां पर है तो छोड़ना क्यों, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। वास्तविकता भी है, मॉरिशस जाकर युद्ध तो करने से रहा, ट्रंप वैसे ही यूएन के बहुत से संगठन छोड़ चुके हैं, तो कोई उस पर प्रतिबंध लगाने से रहा। माने तो माने, नहीं तो नहीं माने, और मैं क्यों ही मानूं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को। ट्रंप आजकल उस मूड में चल रहे हैं, तो मतलब यह है कि वो अपना 10 बिलियन यूरो भी बचाने के मूड में है, वो यूके के माध्यम से वो पैसा नहीं देना चाहते। तो आपके दिमाग में आएगा आज की स्थिति क्या है? यूके को इन्होंने कह तो दिया भला बुरा, आज की किसके पास है? मॉरिशस के पास है, यूके के पास है, यूएस के पास है, कहानी क्या है? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है।
आज की स्थिति यह है कि यूके की पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस होना और इस पर साइन होना बाकी है कि क्या यह चागोस वापस मॉरिशस को दे दिया जाए। अभी बस वो पेंडिंग है। ऐसे में जब ट्रंप अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि यह नहीं दिया जाना चाहिए, तो यूके की संसद में भी शायद ही जाएगा। यह संभव तो लग मुझे भी नहीं रहा है। कुल मिलाकर हो सकता है कि यह द्वीप अमेरिका के पक्ष में ही रह जाए, क्योंकि अमेरिका के लिए यह बहुत अहम है, क्योंकि यहां से वो ईरान, इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों पर नियंत्रण रख सकता है, हिंद महासागर में लगातार निगरानी बना के रख सकता है। चाइना जो लगातार इंडियन ओशियन में अपनी रीच बढ़ा रहा है, उसको वो पूरी तरह से काउंटर कर सकता है। ऑलरेडी 1700 अमेरिकी सैनिक यहां पर तैनात रहते हैं। कुछ इस प्रकार से यहां पर अमेरिकी एयरबेस चल रहा है। अब सवाल यह बनता है, ब्रिटेन और अमेरिका का जो तर्क है कि यहां पर चाइना आ जाएगा, उसकी क्या कहानी है। देखो असल में क्या है ना, डियागो गार्सिया अगर आप ध्यान से देखें, जिस पर यूके यूएस टिके हुए हैं, इनका चीनी डर सही है। चाइना वाले इंडियन ओशियन में यह कहकर के कि यहां पर समुद्री लुटेरे बहुत हैं, ऐसा कहते हुए कई जगह पर अपने बेसिस बना चुके हैं। चाइना ने लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि भारत को घेरते घेरते वो सब तरफ, हमारे चारों तरफ एयर बेस बनाता जा रहा है, नेवल बेस बनाता जा रहा है। इंडियन ओशन में वो अपनी पकड़ मजबूत चाहता है। अगर यूके यहां से निकलता है तो चीन इस जगह को खा जाएगा, ये सत्य है। क्योंकि मॉरिशस ने 14.8 लाख करोड़ का जो कर्ज रखा था, उसमें से हाल ही में 45 करोड़ का जो कर्ज है वो चाइना ने उसका माफ किया है। यूके यूएस का डर यह है कि हमारे निकलते ही बने बनाए बेस को चाइना वाले स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत टारगेट कर लेंगे, जो कि कुछ हद तक सही भी है। जिबूती में 2000 चीनी सैनिक बैठे हुए हैं, ग्वादार इनके पास है, मालदीव्स का मराओ इनके पास है, हम्बन टोटा इनके पास है, चिटागोंग के अंदर चाइनीज बैठे हुए हैं। तो चारों तरफ से भारत के इन्होंने फील्डिंग लगा रखी है। भारत भी इसके एवज में मतलब अपोजिशन में काम कर रहा है। भारत को भी इंडो पैसिफिक में अपनी पावर चाहिए, सागर पॉलिसी उसकी प्रॉपर तरीके से काम करे, ये चाहता है इंडिया। इसी के चलते हम मालदीव्स हो या मॉरिशस हो, इनके साथ लगातार संपर्क में हैं। हम वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब के साथ नेकलेस ऑफ डायमंड की बात करते हैं कि हम चाइना को चारों तरफ से घेर के चलेंगे। कुल मिलाकर इंडियन ओशन में भारत नहीं चाहता कि चाइना एंट्री करे, भारत और यूके यूएस नहीं चाहते कि चाइना एंट्री करे। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा विषय है कि अगर हमने छोड़ दिया तो कोई और ले लेगा, और भारत इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है कि ऐसे में अगर लड़ाई हो रही हो तो कहे कि सुनो मॉरिशस वालों, सबको छोड़ो हमें दे दो। क्योंकि यहां पावर गेम चल रहा है, और अमेरिका जिस पावर गेम को शो कर रहा है, वहां बाकी तो लगभग सभी देश चुप बैठे हैं, सब देख ही रहे हैं। भारत बस नैतिकता के साथ उनको पाठ जरूर पढ़ा रहा है कि बेटा आजादी पर तुम्हारा अधिकार है। अब देखना होगा कि यहां से आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही है। यूके अपनी तरफ से चागोस आइलैंड को चाइना से तो बचाना चाहेगा, जिस तरह से अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर बात कर रहा था, यूके चाइना को लेकर के बात करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आप सभी इस जानकारी के साथ अभी कितना महसूस कर रहे हैं कि ये किसके पास जाएगा, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।